बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सतगुरु महाराज श्री जी की परम धाम बड़ी वृत्ति से परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, उनके ही बल से, उनकी ही मेहर से आगे बढ़ते हैं। श्री बट पीपल की चौकी चल रही है हमारी, और हमें बढ़ना है चौकी के कुल वृक्ष। अभी तक हमने जाना कि धाम से सीढ़ियां उतरती हुई चांदों की शोभा, आड़ी खड़ी नहरें, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य 5 की 15 हार चौक, एक एक चौक में वृक्ष, एक बट एक पीपल, 5 की 15 हार वृक्षों की शोभा जानी। और जो चांदों के अलावा दोनों कोनों से 16 पैर के चबच्चों से भी सीढ़ी उतरती हुई, एक नहर की शोभा जानी, आधे मंदिर में नहर, 25-25 हाथ पैरों से। अब हम बढ़ते हैं चौकी के कुल वृक्ष। एक बार हम पैराग्राफ देख लेते हैं, हमने क्या क्या शोभा अभी तक करी। बट पीपल की चौकी की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी चांदों का बयान हुआ, 50 चांदे और 2 सीढ़ियां अगिनो नृत्य कौन से उतरी। लंबाई चौड़ाई हमने जानी, 500 मंदिर की चौड़ी, 1500 मंदिर की लंबाई। आड़े खड़े चबूतरे हमने देखे, एक एक चबूतरे का बयान देखा कि आधे मंदिर में भूम भर गहरी नहर और दाएं में 25-25 हाथ की रौस, और एक चौक में है। तो उन चौक से कैसे सीढ़ियां उतरती हैं, ये देखिए। जो पुल है, पुल के ठीक सामने मध्य में 8 मंदिर की सीढ़ी और दाएं बाएं भी 8-8 मंदिर की सीढ़ी। ये देखिए, एक चौक के मध्य में 8 मंदिर की सीढ़ी, और एक एक सीढ़ी मध्य की सीढ़ी के दाएं बाएं रोस से, और वो सीढ़ी भी 8-8 मंदिर की। हम एक दिशा में देखें एक रोस की तरफ, तो लगभग 100 मंदिर की हम रोस लेवे। बहुत बारीकी से अगर अपन नहरें अलग कर देते हैं तो 98.5 की रोस लेवे। 100 मंदिर की मान लो अपन एक रोस लेते हैं, तो ठीक मध्य जहाँ पुल है, पुल के ठीक सामने 8 मंदिर की लंबाई में सीढ़ियां उतरी, और सामने चौक है, चबूतरा है, उस चबूतरे से भी 8 मंदिर की। तो ये दोनों सीढ़ियां साम सामी, और फिर दाएं बाएं जो जगह रह गई वहां से भी 8-8 मंदिर से सीढ़ियां उतरी, और 4 कोनों से। चबच्चों की शोभा में हमने जाना कि एक एक चबच्चे से 5 फव्वारे और उसी में पड़ते हैं। 75 चौकों में 75 चबूतरे हमने देखे। अब हमने बढ़ना है चौकी के कुल वृक्ष। उत्तर दक्षिण तरफ 15 वृक्षों की 5 हारें और पूर्व से पश्चिम 5 वृक्षों की 15 हारें आने से कुल 75 वृक्ष हुए। एक वृक्ष पीपल का, एक बट का, इसी प्रकार से वृक्ष आए हैं। एक वृक्ष आया है बट का, और एक आया है पीपल का। तो इसी क्रम से सभी वृक्ष आए हैं, एक बट एक पीपल। और 15 वृक्षों की 5 हारें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम 5 वृक्षों की 15 हारें, और सब अलग अलग रंगों के आए हैं। और एक एक रंग में अनेक रंग हैं, अनेक रंगों के, नगों के। बड़ी वृत्ति में आया कि मानो जड़ी जड़ी है इनके ऊपर। जैसे वस्त्रों में जड़ी का, नकाशी का जड़ाव है, ऐसा तनों में भी जड़ाव। तो एक एक तने की सुंदरता। अब हम यहाँ की कुछ पिक्चर्स भी देखते हैं तो वो इतनी अच्छी लग रही हैं। तो उन धाम के वृक्षों की शोभा सोचे। यहाँ पे एक ही रंग में अपने को ये तना अच्छा लग रहा है, और इस तने में अनंत रंगों का जड़ाव, अनंत चित्रामन। एक वर्णन करते हैं जुगलदास महाराज जी की, ये वर्णन है पाल का। पाल पे जो वृक्ष आए हैं, जब आप राज श्यामा जी और सखियां पाल पर आए, कदम धरे, तो इन तनों में जो चित्रामन की पुतलियां हैं, पशु पक्षी हैं, वो नृत्य करते हैं, वाद्य यंत्र बजते हैं, टप्पे गाती हैं वो जवेरों की पुतलियां, ख्याल गाती हैं, अर्थात गायन के नाम। टप्पे ख्याल यानी ध्वनि का गुणगान करती है, मीठा गायन। तो इन एक एक तने पर अनंत सुंदरता। ये देखिए, अलग अलग रंगों के वृक्ष, एक एक रंग में अनेक रंग, और इन सब वृक्षों की थड़ों में दरवाजे भी आए हैं। इनमें
दरवाजों की भी सुंदर शोभा। दरवाजे से होकर अंदर ही अंदर ऊपर को सीढ़ियां चढ़ी हैं। हर एक वृक्ष के चारों तरफ 49.5 मंदिर की मेहराब नहर के मध्य भाग तक आई है। अब अपन 100 मंदिर का विस्तार ले रहे हैं, उसमें एक मंदिर में ये वृक्ष हो गया। तो एक तरफ जब वृक्ष जाएगा तो आधा मंदिर तो वृक्ष ने खुद ने ही घेर लिया, तो 49.5 मंदिर की मेहराब जाती है। अब ये इसको हम मोटा विस्तार लेवे कि 100 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, इन आधी नहर से लेके आधी नहर तक। तो इन वृक्ष ने यहाँ तक जब डालियां जाती हैं तो 49.5 मंदिर में 50-50 मंदिर रह गए ना वृक्ष के दोनों तरफ, और जिसमें वृक्ष ने एक मंदिर ले लिया तो एक तरफ आधा मंदिर लिया, तो 49.5 मंदिर। इस तरह से इस प्रकार दो वृक्षों के बीच में एक मेहराब 99 मंदिर की लंबी और एक मंदिर की चौड़ी आई है। अब ये जो मेहराब आती है 99 मंदिर की, इन वृक्ष से लेकर इन वृक्ष तक मेहराब। नक्शा दूसरा खोलती हूँ। ये मेहराब ले में जैसे एक बट का माने एक पीपल का माने, दो रंग की सुंदर मेहराब और उनमें हिंडोला। और 99 मंदिर की ये मेहराब है। ये देखिए 99 मंदिर की मेहराब और इनमें हिंडोला। हर मेहराब के मध्य भाग में एक चक्री है, उस चक्री में खट छप्पर की भांति एक हिंडोला नहरों के मध्य झूलने के वास्ते लटक रहा है। एक सुंदर खट छप्पर की भांति, ये देखिए एक तरह से एक जैसे ना खट की तरह एक सुंदर बैठक हो गई ना। नीचे देखो पाए भी हैं, सुंदर बैठक, यहाँ पे गादी चाकला, इधर तकिया होगा, इस तरफ भी तकिया होगा, पीछे भी तकिया होगा। कितनी सुंदर बैठक, सुखदाई बैठक। और ये यहाँ पर लटक रहे हैं। जब झूलना होता है तब ये नीचे आते हैं। हर मेहराब के मध्य भाग में एक चक्री लगी है, जिस चक्री में खट छप्पर की भांति एक एक हिंडोला नहरों के मध्य भाग में झूलने के वास्ते लटक रहा है। मेहराब के ऊपर सब जगह सुंदर फूलों डालियों से भरी है। जिस मेहराब पे हिंडोला आया वो कैसे फूलों से डालियों से झिलमिलाती हुई। मेहराब के ऊपर सब जगह पत्ती और सुंदर डालियां, यही सुंदर छत इन वृक्ष की आई है। इस प्रकार की बनक सब वृक्षों पर। श्री रंग भवन की तरफ जो 15 वृक्ष आए हैं, इन वृक्षों की पहली भूमि की ऊंचाई एक मंदिर की ऊंचाई से उत्तर तरफ 49 मंदिर 28 हाथ की मेहराब आगे लाकर, फिर 22 सीढ़ियां हाथ हाथ की ऊंची चढ़कर उत्तर तरफ 2 मंदिर की छत ले जाकर रंग भवन के दक्षिण तरफ के झरोकों से तथा उनकी सूत से मिलान किया है। अब ये जो वृक्ष है, इन वृक्षों ने एकल छाया कर दी 100 मंदिर 100 हाथ की ऊंचाई पर। ये 100 हाथ की ऊंचाई पर एकल छाया हो रही है यहाँ पर। अब ये छाया आगे चलती है, और ये जो इसको इस तरह से हम लेवे, ये जो नहर है इस नहर तक तो ये 100 हाथ की ऊंचाई पर। ये जो रोंस है धाम की तरफ वाली, ये रोंस जो पहली अपने धाम चबूतरे की रोंस के साथ लगती जो नहर की रोंस आई है, इन रोंस पर 22 सीढ़ियां। फिर एकल छतरी मंडल आगे बढ़ता है। 2 मंदिर, एक मंदिर नीचे चबूतरा, एक मंदिर ये धाम रोस, ये 2 मंदिर आगे बढ़कर इन झरोखों से मिलान कर लेता है। 2 मंदिर हम आसानी से कह रहे हैं, झरोखे के आगे 5 हाथ कम हो जाएंगे, क्योंकि 5 हाथ झरोखा आगे बढ़ा हुआ है। और सूत में 2 मंदिर आगे जाएगा और मिलान करेगा। कि झरोखे तो यहाँ बीच बीच में आ रहे हैं, दाएं बाएं दीवार से भी तो मिलान हो रहा है। इसको दूसरे नक्शे से देखते हैं, वहां ज्यादा क्लियर है। ये देखिए कैसे मिलान होता हुआ। ये 22 सीढ़ियां इस नहर के ऊपर, इधर इस रोज के ऊपर 22 सीढ़ियां, और फिर जाके पूरा एक कल मिलान होता हुआ सूत से। हम यहाँ रमन कर रहे हैं तो ऊपर फूलों की एक कल छतरी है। इस 2 मंदिर की छत के नीचे
रंग भवन की रौस और चांदो वाली रौस आई है। इसको चांदो वाली रौस भी कह दिया, जो धाम रौस है, क्योंकि यहाँ से चांदो से सीढ़ियां उतर रही हैं। चांदो वाली रौस के साथ लगकर नहर के उत्तर तरफ वाली रौस पर 25 हाथ पर खड़े होकर ऊपर देखोगे तो एक भौम ऊंचाई पर उल्टी 22 सीढ़ियां नजर आ रही हैं। अब महाराष्ट्र जी कहते हैं कि आप इन रॉस पे खड़े हो जाइए, ऊपर देखिए, तो आपको ये 22 सीढ़ियां नजर आ रही है। आप यहाँ खड़े हो, इसकी ऊंचाई पर, एक भौम ऊंचाई पर आपको ये 22 सीढ़ियां बढ़ती नजर आ रही है। और यहाँ से देखेंगे तो ये छत 122 हाथ की ऊंचाई पर, यहाँ से देखेंगे तो 22 हाथ की ऊंचाई पर। इस दो मंदिर की चौड़ी छत से 78 हाथ की ऊंचाई पर दूसरी छत आई है। ऊपर दो भूमें और आई हैं, जो भूम भूम पर आई हैं। हर भूम में हर भूम में हिंडोला मेहराबों की ऊंचाई बराबर आई है। हर एक वृक्ष का थड़ 44, 44 के ऊपर 44 की मेहराब 12 हाथ की जगह में चित्रकारी रंग भवन के समान आई है। ऊपर दो भूमें जो ऊपर दो भूमें और आई है, वो भूम भूम के अंतर से आई है। हर भूम में हिंडोला और मेहराब की ऊंचाई बराबर आई है। हर भूम में जो हिंडोला आया है और मेहराब की ऊंचाई बराबर आई है। हर एक वृक्ष का थड़ 44, 44 के ऊपर 44 की मेहराब और 12 की चित्रकारी, जैसे रंगमहल में देखा था, 44, 44 प्लस 12, वैसी शोभा आई है। अब हम देखते हैं चौकी के वृक्षों के चौकों का बयान। 4 वृक्षों के बीच में एक चौक आया है। ऐसे उत्तर से दक्षिण 14 की 4 हारें आई है। 4 वृक्षों के मध्य एक चौक। ये देखिए सुंदर सा जी, इसमें हाईलाइट किया हुआ है, 4 वृक्षों के मध्य एक चौक। और इसको मैं दूसरी जगह भी करके दिखाती हूँ। इसको जूम कर रही हूँ। 4 वृक्षों के मध्य जो एक चौक है वो किस तरह से होगा। ये 4 वृक्ष, ये चौक, ये भी 100 मंदिर का लंबा चौड़ा। पहले हमने चौक का बयान ये वाला देखा था। ये 4 वृक्षों के मध्य चौक, इन चौक की शोभा क्यों दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने झूले झूलने हैं, यहाँ पर झूलों की शोभा। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 4 चौक एक लाइन में हुए। ऐसे 4 चौकों की 14 हारें आई है, तो 56 चौक हो गए ना। और इसको अपन विस्तार से देखते हैं, इन चौकों का महत्व। ये देखिए, ये जो चार की जो आ रही है ना, ये वाली, ये 4 चौकों की 14 हारें। अब इन चौकों में हो तो यहाँ पर इन 6 बच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली मिलती हुई। आप इन चौक पे हो तो यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली मिलती हुई। कुछ कुछ अपने को पांचवी भूम याद आएगी, वो शोभा करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये जो चौक आए हैं, जो अपने को गिनाए हैं अभी, 4 की 14 हारे, यहाँ पे 4 हिंडोलों की ताली। अब ये जो चौक है, ये वाले, यहाँ पर 3 हिंडोले मिलते हुए। और ये 4 कोने के हैं, यहाँ पर 2 हिंडोले, है ना। पांचवी भौम का दोपड़ा तिपड़ा चोपड़ा याद आता हुआ ना, तो ये 4 की 14 हारे जो है ना, एक तरह से चोपड़ा, 4 रास्ते, यानी 4 तरफ से यहाँ हिंडोले आ रहे हैं। ये 4 कोनों में 2 तरफ से हिंडोले आ रहे हैं, और ये जो 4 है, इधर 4, इधर अपने पास रह जाएंगे कितने, 14। इनमें आएंगे जो हिंडोले, इन चौकों में, उनमें आएंगे 3 हिंडोले, ये वाले यहाँ पर आएंगे 3 हिंडोले। ये देखिए, तो ये शोभा, तो इस शोभा का वर्णन अमरा जी कर रहे हैं। 4 वृक्षों के मध्य एक चौक आया है। ऐसे उत्तर से दक्षिण 14 चौकों की 4 हारें आई हैं, और पूर्व से पश्चिम 4 चौकों की 14 हारें आने से कुल 56 चौक हुए। इन चौकों के चारों तरफ 50-50 मंदिर की दूरी पर चौकी की नहरों की हद आई है। ये देखिए, अब इन एक चौक के देखो, एक चौक हमने लिया, यहां से लेकर यहां तक एक चौक हुआ। अब इन चौक में आप देखोगे तो
यहां से 50 मंदिर की दूरी पर चौकी की नहर की हद आई है। ये देखो क्या कह रहे हैं महाराज जी। इन चौकों के चारों तरफ 50-50 मंदिर की दूरी पर चौकी की नहरों की हद आई है। यहां से देखिए, अब इन हद से ये नहर कितनी दूरी है? 50 मंदिर की दूरी पर। ये वृक्ष 50 मंदिर की दूरी पे है ना, तो यहां तक तो हमने ये चौक ले लिया, तो यहां से 50 मंदिर की दूरी पर ये देखिए, यहां से ये तो हमने चौक ले लिया लाल रंग में, 100 मंदिर का लंबा चौड़ा। इधर अब हद देखेंगे चारों तरफ, जो नहर की हद आई है 50 मंदिर की दूरी पर आई है। हर एक चौक नहरों रोसों सहित 100 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। उत्तर से दक्षिण, इसको हम यूं भी ले सकते हैं, इन चौकों के चारों तरफ 50-50 मंदिर की दूरी पर चौकी की नहरों की हद आई है। तो ये कोने पर भी लेना चाहिए, पर अपन एक सुंदरता के हिसाब से यहां भी ले सकते हैं। जैसे हम माने इन 6 बच्चे से यहां तक नहर देखते हैं ना, तो ये नहर भी 50 मंदिर की दूरी पर। इन नहरों का विस्तार भी इधर महाराज जी के इस नक्शे से देखते हैं हम। यहाँ पे अपन एक बार बनाए। अब हमने ये एक चौक बना लिया है ना। अब यहां से देख रहे हैं तो यहां तक भी ये नहर 50 मंदिर की हद पे है। यहां से यहां तक देख रहे हैं तो भी नहर 50 मंदिर की हद पे है। तो इस तरह से इन चौकों की शोभा। हर एक चौक नहरों रोसों सहित 100 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। उत्तर दक्षिण तरफ 4 चौकों के बीच में 400 मंदिर की जगह हुई। अब यहां हम देखें, इस जगह से लेकर इस जगह तक, चौक से लेकर चौक तक 400 मंदिर की जगह हुई। 50 मंदिर इस तरफ रह गए, 50 मंदिर इस तरफ रह गए, तो 500 मंदिर की लंबाई पूरी हुई। अब इस तरह से हम देखेंगे लंबाई तरफ, तो यहाँ पर 1400 मंदिर मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अभी पढ़ते हैं। 50 मंदिर इस तरफ रह गए और 50 मंदिर इस तरफ रह गए। एक बार पढ़ते हैं। ये देखिए, उत्तर से दक्षिण तरफ 4 चौकों के बीच में 400 मंदिर की जगह हुई। 50 मंदिर उत्तर तरफ रंग भवन के, 50 मंदिर दक्षिण तरफ कुंजवन की चौकी की नहर की हद। इस प्रकार 500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई। लंबाई तरफ 14 चौकों के बीच में 1400 मंदिर, 50 मंदिर पूर्व नारंगी बगीचे की तरफ और 50 मंदिर बड़ोवन की तरफ, चौकी के पश्चिम तरफ। इस प्रकार 1500 मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम। चबच्चे की चारों ओर 4 नहरें जा रही हैं और नहरों के मध्य 4 वृक्षों की मेहराबों में 4 हिंडोले लगे हैं। इन हिंडोलों पर ताली पड़ती है। अब इस चबच्चे को, ये जो चौक है, इस चौक का अपन एक खड़ा दृश्य देखते हैं। ये चौक हमें क्यों गिनवाए महाराज जी ने? ये देखिए, ये हुआ अपना वो चौक, 4 वृक्षों के मध्य एक चौक। इन चौक की ये शोभा। यहाँ से 50 मंदिर की दूरी पर अपने को नहर नजर आ रही है। चारों तरफ अपने को मेहराब नजर आ रही है और इन मेहराब में हिंडोले हैं। और इन चबच्चे पर आकर ये हिंडोले मिलते हैं और ताली पड़ती है। और एक एक हिंडोले में आप शेरा शमा जी और 12,000 सखियां बैठने का सामर्थ्य रखती है। ये देखिए, बट का वृक्ष बड़ियां लटकती हुई नजर आ रही है। एक बट एक पीपल, एक बट एक पीपल। तो यहाँ पर 2 रंग की मेरा, आदि बट आदि पीपल, इधर पीपल आदि बट। इस तरह से यहाँ पर तो इन चौकों का भी अपने को शोभा दिखलाई महाराज जी ने। ये देखिए, लास्ट 2 लाइनों से और पढ़ रही हूँ वापिस। चबच्चे के चारों तरफ 4 नहरें, नहरों के मध्य भाग में 4 वृक्षों की मेहराबों में 4 हिंडोले। इन हिंडोलों की ताली चबच्चों पर पड़ती है। अब है चौकी की नहरें और पुल। हर एक चौक के चारों तरफ 4 नहरें, आधे आधे मंदिर की चौड़ी, एक एक भूम की गहरी और 98.5 मंदिर की लंबी आई है। अब महाराज जी 98.5 मंदिर ही ले रहे हैं, नहीं तो एक तरफ हमने देखा था 98.93। तो हम इन चौक में है तो चारों दिशाओं में नहर,
और नहर के इधर 25-25 हाथ की रौं से। नहर के मध्य भाग में पुल आया है। पुल के दाएं बाएं भी 4 सीढ़ियां जल के डूबे चबूतरे पर उतरी हैं। नहरों के दाएं बाएं रौंस आई है। पुल और सीढ़ियों की जगह कठेड़ा आया है। सब नहरें कितनी हुई दिखा रहे हैं। उत्तर से दक्षिण 15 की 6 हारे आने से 90, और पूरब से पश्चिम 5 की 16 हारे आने से 80। तब आड़ी खड़ी सब नहरें 170 हुई, और 170 ही पुल हुए। ये देखिए नहरें कैसे गिननी है अपने को। उत्तर से दक्षिण 15 की 6 हारे, उत्तर से दक्षिण, ये देखिए एक नहर, दो नहर, तीन नहर, ऐसे 15 लंबाई में, 15 की 6 हारे उत्तर से दक्षिण। और पूरब से पश्चिम हम कितनी देखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 की 16 हारे। तो इतनी अपने पास नहरें हुई और इतने ही अपने पास पुल हुए। ये देखिए सब नहरें उत्तर से दक्षिण 15 की 6 आने से 90, पूरब से पश्चिम 5 की 16 हार आने से 80, टोटल हुई 170। तब सब पुल भी 170 आए। अब है 6 बच्चे। हर एक चौक के चारों कोनों पर 4 चबच्चे आए हैं, जो आधे आधे मंदिर के लंबे चौड़े और भूम पर गहरे हैं। चबच्चे आधे मंदिर की क्यों है, क्योंकि नहर भी हमारी आधे मंदिर की है। हर चबच्चे में 5 फव्वारे चक्रीदार आए हैं। चबच्चे की चारों तरफ रोंस आई है, रोंस के चारों तरफ कठेड़ा। ये सब चबच्चे दूसरे चौक में भी गिने जाएंगे। तो ये चबच्चे उत्तर से दक्षिण 16 की 6, पूरब से पश्चिम 16 6 की 16 हारे आने से 96 हुए। अब 6 बच्चे देखिए, मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ, इसको थोड़ा मूव कर देती हूँ ताकि अपने को अच्छे से दिखाई दे ये। थोड़ा सुंदर सा जी दिशा का ध्यान रखना। ये रंग महल है तो ये दक्षिण तरफ, थोड़ा गिनने की वजह से हमने इसको ऐसे ही किया है। अब ये देखिए धाम की तरफ से गिनते हो तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16। 16 हम आराम से गिन सकते हैं क्योंकि 16 खड़ी नहरें हैं। 16 की 6 हारे, 6 हारे हुई। और इधर अपने पास कितने हैं, 6, 6 की 16 हारे। ये अपने पास 96 6 बच्चे हुए। इस तरह से गिने, 16 की 6 हारे या 6 की 16, एक ही बात है। 96 अपने पास 6 बच्चे हुए। और 4 6 बच्चे आते हैं चांदनी पर। अब उसका वर्णन। ये 6 बच्चे उत्तर से दक्षिण 16 की 6 गिने या पूर्व से पश्चिम 6 की 16 गिने तो 96। अब चौकी के जो चारों कोनों वाले 6 बच्चे हैं, उनसे पानी गुप्ता गुप्त वृक्ष के थड़ों से होकर ऊपर को पांचवी चांदनी में जाता है। अब ये जो चारों कोनों के 6 बच्चे हैं, उन 6 बच्चों से जल इन कोने वाले वृक्षों में गया। अब इन वृक्ष के तने एक स्तून के रूप में हो गए, इनसे जल ऊपर जा रहा है। चांदनी पर 4 चबूतरे कमर भर ऊंचे एक एक मंदिर के लंबे चौड़े हैं, जिनमें आधे मंदिर में 6 बच्चा और घेर कर 25-25 हाथ की रौंसाई है। पाव पाव मंदिर की रौंसाई है। ये नक्शा भी है अपने पास, देखते हैं। ये देखिए कोने वाले 6 बच्चे से जल पहुंचा इस वृक्ष में। अब वृक्ष के तने से ये जल ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे जल प्रकट हुआ एक मंदिर का लंबा चौड़ी जगह, जिसमें आधे मंदिर में नहर और 25 हाथ में घेर कर रौंस। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वर्णन नहीं आया, लंबा चौड़े की बात आई है। हम गोलाई में भी ले सकते हैं, चौरस भी ले सकते हैं, जैसे दिल की चाहना हो। वृक्ष का तना हम गोल ले रहे हैं तो यहाँ पे गोल लेंगे, चौरस ले रहे हैं तो चौरस लेंगे, अष्टकोण ले रहे हैं वो फिर रूह की चाहना। तो यहाँ पर 6 बच्चा बनता हुआ। रोज के भीती तरफ जो घेर कर 25 हाथ की रोज आई है, उसकी भीती तरफ 4 चांदों द्वारा होकर कमर भर की सीढ़ी जल के चबूतरे पर उतरी है। चारों चांदों की जगह छोड़कर कठेड़ा रोज के चारों तरफ चांदों से कमर भर की सीढ़ी चांदनी पर भी उतरेगी और जल चबूतरे पर भी उतरेगी।
और चांदों की जगह छोड़कर कठेड़ा। 5 फुट की गहरे, 4 फुट तने के साथ और 1 फुट जमीन की गहराई में 5 फव्वारे। इस प्रकार से 4 चौबच्चे, तो कुल चौबच्चे हो गए अपने पास 100। 100 चौबच्चे हो गए। अब है रोसो और नहरों का बयान। हर एक चौक के चारों तरफ 4 रोसे, 25-25 हाथ की चौड़ी, 98-98 मंदिर की लंबी आई है। इन रोस से चौकों तरफ और नहरों तरफ सीढ़ी उतरी है, तो अपने पास 75 चौक है, तब 75 चौकों में 300 नहरें आई। 5 की 15 हारे, अपने पास 75 चौक है। अब इन 75 चौकों के चारों तरफ 25 हाथ की रोसें आई हैं, तो 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। फिर ये 15 रोज से इस तरफ रही, 15 रोज इस तरफ रही, 5 रोज इस तरफ, 5 रोज इस तरफ, तो इस तरह से मिला के कुल रोसों की गिनती, ये जो रोस आई है ना 25 हाथ की, एक चौक की 4 रोस, तो 75 की हो गई 300। अब इधर वाली अभी नहीं गिनी गई ना, इस किनार वाली भी नहीं गिनी गई, तो इनको अलग से गिनेंगे। ये देखिए, हर एक चौक के चारों तरफ 4 रोसे, 25-25 हाथ की चौड़ी, 98 मंदिर की लंबी आई है। इन रोसों से चौकों तरफ नहरों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं, तब 75 चौकों की 300 नहरें हुई। 75 चौक आए ना, 75 चौकों की 300 रोसे हुई। 15 निजधाम की तरफ, 15 कुंज वन की तरफ, 5 नारंगी वन की तरफ, 5 बड़ो वन की तरफ, कुल मिला के 340 रोस हो जाएगी, है ना। और आधी आधी नहर भी गिनेंगे कि आधी नहर इस चौक की, आधी नहर उस चौक की, तो नहरें भी 340 हो जाएंगी। अब है हिंडोला। बहुत गिनती करा दी महाराज जी ने, अब थोड़ा लीला में ले जाएंगे। दो वृक्षों के बीच में जो एक मंदिर की चौड़ी 99 मंदिर की लंबी मेहराब आई है, इस मेहराब के मध्य एक चक्री है, जिसके साथ हिंडोला खट छप्पर की भांति लगा है। झूलते समय हिंडोलों से चक्री खुलकर नीचे पुलों पर उतरते हैं। एक एक हिंडोला में शेराज, शमाजी और 12,000 सखियां बैठकर झूलते हैं। जब हिंडोला ताली देने के वास्ते 50 मंदिर चौबच्चे की तरफ जाता है, तो जंजीरें खुलनी शुरू हो जाती हैं। हिंडोले के वापस आने पर जंजीरों का लिपटना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे हिंडोला है, और हिंडोला जैसे मान लीजिए कमर भर ऊंचाई पे है, अब हिंडोले ने जाना 50 मंदिर आगे, तो वो चैने ऑटोमेटिक बढ़ती हुई, फिर वापस अब हिंडोला पीछे जाएगा तो चैने लिपटती हुई। इस प्रकार एक चबच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली और एक चबच्चे पर 4 हिंडोलों की पीठ। हर एक भूम में, हर एक हिंडोला में शेराज, शामाजी समस्त सखियों सहित अनंत रूप होकर झूलते हैं। तो बड़ी घोर सुंदर सुहावनी गर्जना होती है। ये सब हिंडोले मन पर चलते हैं, मन चाहे सुख देते हैं, कहाँ तक वर्णन करें। हर एक भूम के सब हिंडोले उत्तर से दक्षिण 14 की 5, 70, पूर्व से पश्चिम 4 की 15 हानि से 60, कुल 130 हिंडोले हुए। उत्तर से दक्षिण 14 की 5 हारे, और पूर्व से पश्चिम 4 की 15 हार आने से कुल हुए 130 हिंडोले। ये देखिए, उत्तर से दक्षिण 15 वृक्ष, 14 मेहराबे, 14 की 5 हारे, पूरब से पश्चिम 4 की 15 हारे, तो 130 एक भूम के, तो ऐसे भूम दर भूम 520 खट छप्पर के आए हैं। हे रूह, अपने हिंडोले में बैठिए और अनेक प्रकार के सुख लीजिए। अब सिर्फ एक वर्णन रह गया चौकी के चारों तरफ। थोड़ा सा भी और लेते हैं, टाइम है अपने पास। बट पीपल की चौकी के पूर्व की नहर के पूर्व रोंस के साथ लगकर 250 वृक्ष नारंगी के आए, ये अपन जानते हैं। यहाँ तक नारंगी वन की हद हुई। दक्षिण तरफ 2 मंदिर की दूरी पर कुंज निकुंज वन की हद आई। चौकी और कुंज निकुंज के बीच में 2 मंदिर की रोंस आई, इसका वर्णन हम अभी बार बार कर रहे हैं। चौकी और कुंज निकुंज के मध्य ये 2 मंदिर की रोंस आई है। एक मंदिर चौकी की, एक मंदिर कुंज निकुंज की। चौकी के पश्चिम तरफ, नहर के पश्चिम तरफ रोंस के साथ, बिल्कुल रोंस के साथ लगते बड़ोवन के वृक्ष।
उत्तर की तरफ नहर की उत्तर वाली रोस के साथ लगकर उत्तर तरफ एक मंदिर की चौड़ी रोस, यहाँ पर 48 चांदे आए हैं। 48 चांदे कैसे? 50 हांस 50 चांदे होने चाहिए, है ना? 50 हांस की बात है ना। एक बार सुंदर सा जी इसको कंफर्म कर लेते हैं अपन। पेज नंबर। दीदी 48 चांदे ही होंगे। 48 होंगे ना, पहले 52 लिखे थे महाराज जी ने, हाँ, है ना? नहीं पहले अपन ने उसमें 52 पढ़े 50। हैं, हाँ पहले अपन ने 52 हाँ हाँ सीढ़ियां पढ़ी हैं। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि दाएं बाएं जो हाँ, सीढ़ियां उतरी हैं उससे उतरी हैं। 50 ही सीढ़ियां होंगी दीदी, हम्म। जो मुझे लगता है, दीदी पता नहीं वैसे। हाँ, अपन देख लेते हैं एक बार महाराज जी कि इसमें क्या हम्म, लिख रखा है। 48 चांदी है सुंदर सा जी। हम्म, 50 हांस है ना उत्तर दिशा में, तो जो बीच के हांस है उनसे तो सीढ़ी उतर गई। दाएं बाएं के हांस में अगर अपन देखें बाहरी तरफ से, तो 15-15 मंदिर तो छह बच्चे ने दबा रखे हैं। तो 48 चांदे और दो चांदो दो तरफ, और इस जगह नजर गई थी कल उनकी दीदी की, हाँ हाँ जी, है ना? कृष्ण हाँ दीदी। हाँ, हाँ उन्होंने किया था कल ये क्वेश्चन। ये क्या हुआ? एक बार नक्शा खोल रही हूँ। हाँ जी, कल उनसे बात हुई थी ना, फिर हम लोगों ने दोनों ने बैठ के फिर देखा, सोचा तो उसमें फिर 48 समझ आया कि 48 ही होंगे। हम्म। ये मेरा हैंग क्यों हो गया? हो गया सही, है ना? सुंदर सा जी क्लियर हो गया ना कि जो 50 हांस है अपने पास, दक्षिण तरफ देखते हैं 50 हांस है, तो वो है अगिन कोने से नैऋत्य कोने तक। तो अगिन कोने से जो पहला हांस है 15 मंदिर का ही रहा ना, बाहर की तरफ से देखते हैं तो अभी तो अपन को बाहर से ही हिसाब लेना है। और उधर से भी 15 मंदिर रहा, तो उधर से तो वो जो सीधी सीढ़ियां उतर रही हैं, बीच के 48 हांस से 48 चांदे उतर रहे हैं। तो ये शोभा अपनी क्लियर हुई। एक बार वापिस शेयर कर रही हूँ, स्टिक हो गया था एक जगह। है ना? ये अपने क्लियर हुआ 48 चांदे। ये देखिए, फिर ये नक्शा खुल खुल गया अब। ये देखो सुंदर सा जी, ये जो हांस है, इस हांस ने, अपन ने तो बाई तरफ से अभी देखने हैं ना चांदे, तो इस हांस ने तो 15 मंदिर तो दबा लिए चाहे बच्चे ने। तो ये सीढ़ी उतरती हुई और इधर ये सीढ़ी, और बाकी बीच में चांदों द्वारा 48। अब ये याद रहेगा, महाराज जी ने पहले 52, फिर अब यहाँ 48, ये याद रहेगा। अब है उत्तर के 15 वृक्षों ने रंग भवन से मिलान किया। तो ये अपन कर चुके हैं, इसको पढ़ते हैं। रंग भवन के दक्षिण तरफ जो 15 वृक्ष बट पीपल की चौकी के आए हैं, इन वृक्षों ने उत्तर तरफ 49 मंदिर, 28 हाथ की मेहराबें उत्तर तरफ ले आई के, फिर 22 सीढ़ियां चढ़कर, फिर दो मंदिर सीधा उत्तर तरफ चल के झरोखों के साथ रंग भवन की दीवार से मिलान किया है, मानो दो मंदिर का चौड़ी छत बनी है। इस प्रकार 1500 मंदिर का लंबा और दो मंदिर का चौड़ा छतरी मंडल बांधा है। इसकी लंबाई भीती दीवार से मानी गई है। ये जो अपन 1500 मंदिर कह रहे हैं, ये भीती दीवार से, बाहरी दीवार से 1470 मंदिर इन चौकी के सामने आए हैं। और ये छत चांदे की रोस पर, और अपन धाम रोस पे खड़े हैं या चांदा रोस पे खड़े हैं तो 22 हाथ की ऊंचाई पर, परंतु नीचे से 122 हाथ की ऊंचाई पे आई है। बाकी सब वृक्षों की ऊंचाई 100 हाथ आई है। श्री रंग भवन की पहली भूमि के मंदिरों से सीढ़ियां चढ़कर झरोखों की मेहराबों में होकर दक्षिण तरफ दो मंदिर जाकर, फिर 22 सीढ़ियां उतरकर वन की दूसरी भूमि में आई। अब बता रहे हैं रंग महल की प्रथम भूमिका के मंदिर में आ जाइए। दक्षिण तरफ के बाहरी मंदिर की दीवार को देखिए, ठीक मध्य मेहराब, उनमें दरवाजा मिलेगा।
वहां से 22 सीढ़ी चढ़े, फिर दरवाजा मिला, आप आ गए झरोखे पर। 5 हाथ चले आ गए वनों की चांदनी पर। फिर 2 मंदिर चल के 5 हाथ कम 195 हाथ चल के फिर 22 सीढ़ियां उतरोगे और वनों की चांदनी पर आ गए। ये देखो। अब यहाँ झरोखे से निकले अपन, झरोखे सहित 2 मंदिर चल लिए, और यहां से 22 सीढ़ियां उतरकर वन की दूसरी भूमि में आ जाइए। श्री रंग भवन की पहली भूमि के मंदिरों से सीढ़ियां चढ़कर झरोखों की मेहराबों में होकर दक्षिण तरफ 2 मंदिर जाकर 22 सीढ़ियां उतरकर वन की दूसरी भूमि में आइए। और जो दूसरी भूमि की रंग भवन के साथ 2 मंदिर की चौड़ी 1500 मंदिर की लंबी छत है, 22 हाथ की सीढ़ियां जो दूसरी भूमि के रंग भवन के साथ, अच्छा हाँ, ये बता रहे हैं कि ये जो 22 सीढ़ियां उतरी है ना, ये बाकी भूमों में नहीं है। जो दूसरी भूमि की रंग भवन के साथ 2 मंदिर की चौड़ी 1500 मंदिर की लंबी छत से 22 हाथ की सीढ़ियां उतरी हैं, बाकी भूमों में ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये जो सीढ़ियां उतरी है इन भूमों में नहीं है ना, यहाँ तो सीधा ही मिलान हो रहा है ऊपर की 3 भूमों में। वन की तीसरी छत की मेहराबों ने रंग भवन की दूसरी भूमि के 33 हाथ के छज्जे से मिलान किया है। इससे वन की तीसरी छत से होकर रंग भवन की दूसरी भूमि के छज्जे पर होकर मंदिर में जाइए। वन की चौथी छत से रंग भवन की तीसरी भूमि में जाइए और 5वीं चांदनी से रंग भवन की चौथी भूमि में जाइए। आज यहीं तक करते हैं सुंदर सा जी। आगे अभी बस 4-5 पैराग्राफ हैं, तो ये कल करते हैं फिर। आज अपना यहाँ तक हुआ। वन की 5वीं से रंग भवन की चौथी भूमि में जाइए। हाँ जी सुंदर सा जी, अपना कल पूरा हो जाएगा। कल दोनों मीटिंग एक साथ करते हैं क्योंकि पहली मीटिंग में अपना पूरा हो चुका है। तो ये 10-1 मिनट में अपना कल हो जाएगा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिखाया है, उसके बाद अपन कल क्वेश्चन ले लेंगे, है ना। हाँ जी सुंदर सा जी, क्वेश्चन है यहाँ तक की शोभा की तरफ। मतलब अब जो अपन ने करना है ना, एक तरह से कर चुके हैं, उसको रिवीजन है। हाँ जी प्रतीक्षा। प्रणाम जी दीदी। कंफ्यूजन है। पहले महाराष्ट्र ने 50 सीढ़ी बताई है, टोटल 52। वो हम्म। कोने वाले भी गिने। और हाँ, बाद में 48। तो कैसा नहीं हो है? सकता है अपने पढ़ने में गलती हुई हो, ये भी हो सकता है। ये हमारे समझने में गलती हुई हो। ये देखो, चांदों का बयान पढ़ते हैं। बट पीपल की चौकी है ना, उसमें लिखा है, इस रोज पर 50 चांदों द्वारा धाम रोज से सीढ़ियां उतरी है। इस रोज पर 50 चांदों द्वारा धाम रोज पे सीढ़ी उतरी है, लेकिन फिर वही है, आंकड़ी छोड़ दी है। टोटल 50 सीढ़ियां उतरी हैं, 2 चांदों से नहीं है, लेकिन उतरी 50 ही है ना। अच्छा, क्योंकि अब ये 50। कंफर्म हो रहा है ना कि अपन ये दीदी ने कल किया था, एकदम से नहीं मेरे दिमाग इस जगह गई थी कल, उन्होंने किया था। अब ये देखो, अपन इस हांस को देखिए। अगर बाहर की तरफ से देख रहे हैं ना अपन यहाँ से, तो यहाँ से तो 14-17 मंदिर है, 15-15 मंदिर इन्होंने दबा लिए हैं। तो यानी बाहर से आधा हांस जो अपन कह रहे हैं, 51 हांस, 51 गुण जो अपन कह रहे हैं, उन 50 हांस में बाहरी तरफ तो हम देखेंगे ना, 15 मंदिर इस गुर्ज ने दबा लिए हैं। तो यहाँ पर तो अपने पास 15 मंदिर की जगह है इस तरफ। तो यहाँ पे ये सीधी सीढ़ी उतरती हुई, और 48 सीढ़ियां बीच में, कुल 50 सीढ़ियां। तो वहां महाराज जी ने अच्छा। एक साथ 50 चांदों द्वारा लिख दी, तो अपन ने इसको एक एक और गिन ली। वो गलती अपनी है ना। जी। हाँ जी। ओके। कोई नहीं, असल में इस तरह से जो आंकड़ियां आती है ना, उससे दिल में दृढ़ हो जाता है कि हाँ ऐसा है। मेरा भी यही, मैं यही हाँ, कहने कभी वाली थी भूलेगा नहीं। कि हाँ जी। चांदों से सीढ़ियां, एक दोनों तरफ भी एक एक मंदिर का ही चांदा लिया था ना, जब हाँ, चाहे बच्चे के कोने में भी एक एक मंदिर का ही चांदा लिया था उस टाइम भी, जब और कोने इसको में भी जब। अपन देखे ना, अगर इन सीढ़ियों का भी व्यू देखे ना, ये देखो, ये हम्म 30 मंदिर का चांदा हुआ और इसके दोनों तरफ सीढ़ी उतर रही है, ये देखो। हम्म, हम्म। ये
ये भी एक पर तरह से चांदे की तरफ हो गई ना, ये हाँ, कोने वाली जो हाँ सीढ़ियां है। हाँ चंद्र। पर उसमें दीदी एक मंदिर का चांदा बनाया ही था दीदी उस टाइम भी, नहीं, जब वो ये एक सीढ़ी मंदिर से। का चबूतरा हुआ ना, वो तो एक मंदिर का चबूतरा चबूतरा हुआ, बनाया। पर आप इस पूरे हम्म बच्चे का जब व्यू देखिए तो ये दोनों तरफ सीढ़ियां और बीच में हम्म। ये चबूतरा, तो एक चांदे का ही व्यू लग रहा है ये जी वाला। हाँ 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 दीदी। और वो भी ले सकते हैं कि यहाँ एक मंदिर का चबूतरा था, उससे सीढ़ियां उतरी है। हाँ वो भी एक मंदिर का था तो। हम्म। हाँ जी सीमा। नाम जी दीदी। दीदी एक तो ये क्वेश्चन, एक तो इसी में से क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है कि जैसे जाएंगे झरोकों से तो उलग के आना है या बिल्कुल एक रस मिलाना है झरोकों का और उसका चांदनी। झरोखों का, और जैसे पूरब दिशा में एक रस मिलान था, झरोखे और चांदनी का एक रस मिलान है। दो अच्छा। मंदिर चलोगे फिर 22 सीढ़ियां उतरोगे, झरोखों से ऊपर जाओगे ना जब मंदिर से, हाँ तब जी। छज्जे पे एक सीढ़ी उतरना है। छज्जे पे। यहाँ से जा रहे हो, यहाँ से जा रहे हो अंदर, तो छज्जे से एक सीढ़ी चढ़कर मंदिर में जाना है। छज्जा और चांदनी एक सीढ़ी नीचे है, अच्छा जी। दूसरी भूमि में। अच्छा जी। और दीदी एक ना आप मुझे एक चीज बताइए, हमने जब 50 हाथ की हम बात करते हैं तो जो ये अपना चह बच्चा है इसके मध्य से लेके दूसरे चह बच्चे के मध्य तक की बात करते हैं ना दीदी। 50 मंदिर नहीं, इधर से 50 हाथ। लेकर 50 एक हाथ। तरफ जो हाथ की बात कर रहे हैं ना दीदी, जब हम एक रंग महल के हाँ, अभी बाहर से बात कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 हाथ गिन रहे हैं। है ना दीदी। तो फिर इसमें 15 मंदिर उधर रहे 15 मंदिर इधर रहे, इट मीन्स ये हुआ कि एक हाथ दबाया है चाहे बच्चों ने टोटल में, है ना दीदी। टोटल इधर 1432। देखो, 48 चांदे यूं भी क्लियर हो जाते हैं क्योंकि बाहर की दीवार से लग रहे हैं, तो 1470 मंदिर एक हाथ कम हाँ है बस ना। ऐसे ही तो तो बन रही है आंकड़ी इधर वरना। तो आधे आधी तरफ से, दोनों तरफ से सीढ़ियां हो गई। हाँ जी दीदी। ऐसे तो ठीक है, फिर अगर ऐसे सोचे ना 1470 के हिसाब से सोच रहे हैं तो। तो बाहर से तो 1470 है ना, 1500 तो भीतर से ले रहे हो आप। हाँ जी। तो वही यहाँ सोची थी कि अगर हर मध्य से उतर रही है तो फिर तो 49 होनी चाहिए सेंटर में ना। अच्छा, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मंजू जी थी शायद, वापस नहीं आई, जो पहली मीटिंग में शायद उनका नेट खराब हो गया था। हाँ जी मंजू जी। हाँ जी, मैं आई थी उस समय मेरा नेट चला गया था, इसके लिए हाँ, कुछ समझ क्वेश्चन नहीं आप पाई, कह सुन रहे नहीं थे, पाई थी समझ क्या नहीं बोल आया रहे था मुझे। वो मिलान के लिए, फिर वो प्रतीक्षा दीदी ने पूछा तो मुझे क्लियर हो गया उसे। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। ठीक। ठीक है सुंदर साथ जी, कल दोनों मीटिंग एक कर ले, ताकि अपना कल ये पूरा हो जाएगा। दोनों मीटिंग एक कर ले वे। क्वेश्चन आंसर चलो कल नहीं लेंगे, ये वाला पढ़ के फिर पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर परसों लेते हैं, कल ये पैराग्राफ पढ़ के पूरा रिवाइज कर लेंगे, फिर परसों क्वेश्चन आंसर। ठीक हाँ जी दीदी, ठीक है। है क्वेश्चन और है तो। आज की शोभा में अपन ने जो पैराग्राफ लिए वो देखिए हम। अच्छा, पीछे आ गया। कुल वृक्ष की बात हुई आज। चोको का बयान, 14 की 4 हारे, है ना। और नहर पुल, 6 बच्चे गिने अपन ने। रोसो नहरों का बयान हुआ, हिंडोलो का बयान हुआ आज। चौकी के चारों तरफ 15 वृक्षों का मिलान, जहां पे ये आंकड़ी भी खुली कि इतनी सीढ़ियां हैं अपने पास। तो इस तरह से अब कल अपन ने करना है चौकी की 5वीं चांदनी। तो यहाँ पर मैं जुगलदास महाराज जी की वृत्ति भी निकाल के रखूंगी। वो एक प्यारी लीला बताते हैं कि इतने मंदिर चलो, फिर उसके बाद सीधा धाम की तरफ चलो और दौड़ते चले जाओ, सीधा निरत की हवेली पहुंचोगे। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सारे